जो लोग बात बात पर मस्जिद और मज़ारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उन लोगों को इस बार कोर्ट ने चुप फटकार लगाई है, जो हड़काया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट में बताऊंगी कि कैसे मुस्लिमों का साथ कोर्ट के जरिए दिया गया और मस्जिदों को लेकर जो याचिका लगाने वाले लोग थे उनको जमकर हड़काया और साथ में भगाया भी है। दोस्तों, क्या कुछ कोर्ट रूम के अंदर हुआ है वो पूरी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में देने वाली हूँ और साथ में आप लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि देखिए कैसे बात बात पर मस्जिद और मज़ार को लेकर याचिका दाखिल करने वाले लोगों के साथ कैसे कोर्ट ने सलूक किया है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए दोस्तों कि ये लोग जो बार बार शांत जो लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश की जाती है, शांत माहौल को कैसे खराब किया जाए ये लोग अच्छे से जानते हैं। अपने नाम को थोड़ा सा चमकाने के लिए, थोड़ी सी लोकप्रियता पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर पड़ रही थी जहां पर मोहम्मद दीपक को लेकर जो धमकी दे रहा था, जो मारने पीटने की बात कर रहा था, जब पुलिस का डंडा पड़ा तो वो फिर बाप बाप करने लगे और कहने लगे कि मुझे तो थोड़ा सा फॉलोवर्स बढ़ाना था इसीलिए मैंने ऐसा किया। सोचिए, ऐसे लोग भी हैं समाज में, किसी को फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, किसी को लोकप्रियता पानी, क्योंकि इनके पास कोई काम है नहीं, बेरोजगार निठल्ले लोग बैठे हुए हैं तो यही सारे चीज़ करते रहते हैं और जब पकड़े जाते हैं, पुलिस का डंडा पड़ता है तो फिर सब याद आने लग जाता है कि भैया गलती हो गई है, माफ़ी तलाफ़ी करना शुरू कर देते हैं। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद और धार्मिक जगहों से जुड़ी हुई पिटीशन पर कड़ी नाराज़गी जाहिर की है। कड़ी नाराज़गी। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे पिटीशन न सिर्फ जुडिशियल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल करती है बल्कि समाज में बेवजह तनाव पैदा करने का खतरा भी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोई भी आंतरिक ऑर्डर जारी करने से मना कर दिया और कहा, हमें पता है कि कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है, आप पहले से ही कोर्ट में हैं तो बाहर जाकर बयान देने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मामला जुडिशियल प्रोसेस में है तो पब्लिक में बहस और बयानबाजी करके इसे भड़काना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ की तरफ से फाइल की गई एक अलग पिटीशन पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस पिटीशन में 1980 के दशक की एक वसीयत को रद्द करने की मांग की गई थी। पिटीशन में दावा किया गया था कि कुछ प्रॉपर्टीज उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी गई थी जबकि असल में वो जमीन एक पब्लिक पार्क के तौर पर थी। इस पिटीशन के बारे में कोर्ट ने कहा कि वो इस बारे में कोई घोषणा जारी नहीं कर सकते हैं। इसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स असली है या नहीं, खासकर तब जब पिटीशन के फैक्ट्स और पार्टियों की स्थिति साफ ना हो। कोर्ट ने एनजीओ को चेतावनी दी है कि वो कोर्ट के सब्र का बांध ना, जी हाँ, सब्र का बांध ना ये करे। कोर्ट का जब सब्र का बांध टूटेगा ना तो फिर कोर्ट अपने काम को अच्छे से करना जानती है। साफ साफ शब्दों में कोर्ट के जरिए कहा गया है दोस्तों कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए और कहा है कि ये पिटीशन नियमों का खुला उल्लंघन करती है। ज़रूरी निर्देशों को रिव्यू करने के बाद पिटीशन वापस ले ली गई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वकीलों और पिटिशनर्स को ऐसे सेंसिटिव मामले में बहुत ज़्यादा संयम और जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वो समझता है कि उसकी बातें कैसे पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वकील को छोड़कर उसी मुद्दे पर बयान देना शुरू कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग हो तो उसे मीडिया या पब्लिक फोरम पर लाकर डिबेट का टॉपिक बनाना ना सिर्फ गलत है बल्कि इसे जुडिशली प्रोसेस पर भी असर पड़ता है। कोर्ट ने साफ साफ अल्फाजों में कहा है कि ऐसे पिटीशंस का इस्तेमाल पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया दोस्तों कि मस्जिद मैनेजमेंट और ना ही संबंधित वक्फ इंस्टीट्यूशन को पिटीशन में पार्टी बनाया गया था, जिसे कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के खिलाफ बताया। कोर्ट ने यह भी कहा, कोर्ट के मुताबिक पब्लिक इम्पोर्टेंस के किसी भी मामले में सभी ज़रूरी पार्टियों को शामिल करना बेहद ज़रूरी होता है। और कोर्ट ने यह भी कहा, हाल ही के दिनों में धार्मिक जगहों पर वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले में अक्सर पिटीशन फाइल की गई है
जिनका मकसद सिर्फ कानूनी मदद लेना नहीं बल्कि माहौल को प्रभावित करके गलत करने के तरीके भी दिखाई देते हैं। सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा दोस्तों कि बल्कि माहौल को प्रभावित करना भी लगता है, जैसे इस तरीके के मामले देखकर। दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिर में साफ किया कि कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर फाइल की गई है बेकार और अधूरी पिटीशन को बढ़ावा नहीं देगा और भविष्य में ऐसे मामले पर और सख्त रवैया अपनाएगा। इस तरीके की बातें कोर्ट ने साफ साफ तौर पर कह दी है दोस्तों। जिस तरीके की याचिका आजकल कोर्ट में दाखिल की जाती है नेम फेम पाने के लिए, उस पूरे मामले पर कोर्ट ने पहले तसल्ली से पूरी सुनवाई सुनी और सुनवाई सुनने के बाद जमकर फटकार लगाई और कहा कि आइंदा अगर इस तरीके की चीज़ें अगर दिखाई दी जाती है तो इसको लेकर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाकई कोर्ट का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बयान था दोस्तों, जिस तरीके की बातें कोर्ट के ज़रिए की गई। आजकल हर जगह पर, जी हाँ, हर जगह पर मंदिर मस्जिद की जो कोशिश करने की जो एक मुहिम चला कर रखी है कुछ लोगों के ज़रिए, उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का जो सख्त चेतावनी वो अपने आप में कई बड़ी चीज़ें कही जा रही है कि कैसे कोर्ट ने पूरी बातें देखी, सुनी, समझी और ऐसे लोगों को फटकार लगाया जो बात बात पर पिटीशन डालकर कोर्ट का भी वक्त बर्बाद करते हैं। इनका तो वक्त है ही नहीं कीमती, तो इनके बारे में क्या ही बात की जाए, लेकिन जिनका वक्त कीमती है उनको पता होता है कि काम का इम्पोर्टेंस क्या है। और आजकल जो कोशिश करने की जो चीज़ें दिखाई दी जाती है उसको कोर्ट ने रोका है। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों जो कोर्ट के ज़रिए की गई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।